हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू हियर द सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम प्रेपोजिशन का कर चुके हैं। मैं आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन अच्छे से समझा चुकी हूँ और इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हम कुछ कर चुके हैं और कुछ हमारी बाकी है। तो जैसे कि मैंने आपको ये इसका मीनिंग भी हिंदी में आपको समझा दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था, इसके काइंड्स भी आपको ट्रांसलेट कर दिए थे। तो अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। और अगर आप फर्स्ट पार्ट मेरा देखना चाहते हैं, इसके फर्स्ट आंसर्स को देखना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट के आंसर्स को, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रेपोजिशन विद आंसर्स या प्रेपोजिशन एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, पार्ट फर्स्ट। डेफिनेटली यू विल गेट। तो चलिए करते हैं हम आगे कंटिन्यूस को। ये काइंड है, थर्ड काइंड है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का और मूवमेंट का, जो मैं आपको क्लियर कर चुकी थी। इसके बाद नीचे आते हैं, नेक्स्ट पेज से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम प्रीवियस पेज कर चुके हैं। तो फर्स्ट में आपका विल यू एक्सचेंज योर सीट विद मी होगा, ये प्रेपोजिशन है आपका विद। 8 में लेट अस बिगिन विद भी फिल कर सकते हैं आप, और चाहे तो फ्रॉम भी, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, या विद द फर्स्ट चैप्टर। ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 134 या फिर एट पेज नंबर 134। ऑल द चिल्ड्रन वर एब्जॉर्ब्ड इन रिगार्डिंग देयर न्यू टेक्स्ट बुक्स। इन आएगा आपका प्रेपोजिशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आपको अच्छे से यूज़ पढ़नी है इनके, हमने कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने कॉलम आपके साथ शेयर करी थी। ये देखिए, जैसे यूज़ हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था आपका ये पेज। ऑन कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के अटैचमेंट के लिए, या इन कॉन्टेक्ट विद, या फिर डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए। इन कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे रूम, बिल्डिंग की बात हो, स्ट्रीट की बात हो, टाउन, सिटी या कंट्री की बात हो, न्यूज़पेपर, बुक, रिपोर्ट की बात हो। एट कहाँ पर यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टू के साथ, बाय एन ऑब्जेक्ट, इवेंट, ठीक है, या नॉन या एक्सपेक्टेड प्लेस के लिए, और ओवर, मोर देन, और टू द अदर साइड को रेफर करने के लिए, और टू आपका गो टू द पर्सन, और इवेंट गो टू बिल्डिंग और द कंट्री। यहाँ पे बस इसी कॉलम को ध्यान में रखते हुए हमको ये जो है फिल करना है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रेपोजिशन। तो चलिए, 11th में आपका ऑफ होगा, 12th में 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिए हुए हैं आपको अप्रोप्रिएट सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं प्रेपोजिशन। यहाँ पे दिए हुए हैं द हॉर्स जम्प्ड, आपका ओवर आएगा, ठीक है। द फेंस एंड इन टू द फील्ड, फील्ड के अंदर, इन टू द फील्ड, करेक्ट आपका ये होगा ए वाला। सेकेंड में देखिए द चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द बेंचेज आएगा, ठीक है। इन करेक्ट नहीं है, एट भी करेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। थर्ड की बात करें तो आपका थ्रू और इन आएगा, ठीक है। दो आई कुड गेट थ्रू द डोर येट आई यूज द विंडो टू गेट इन। फोर्थ में आई टुक द कैट, और सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, आउट ऑफ द डिच एंड रैप्ड इट इन अ शॉल। फिफ्थ में आपका द बोटमैन वॉज रोइंग अलोंग द बैंक्स अप द रिवर। सिक्स्थ में आपका करेक्ट होगा बी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ऐसे ही सेवन्थ में आपका डी विल बी द करेक्ट हियर, बाय और ऑन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 है जिसमें आउट ऑफ इनटू आएगा। 9th में ऑन, नेक्स्ट टू होगा आपका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद गिवन है आपका ग्रुप प्रेपोजिशन। ग्रुप प्रेपोजिशन क्या होते हैं, मतलब कि वो प्रेपोजिशन जो हम ग्रुप में यूज़ करते हैं। जैसे अभी तो हमने सिंगल वर्ड पढ़े थे प्रेपोजिशन के, है ना। यहाँ पे हम 2 या 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कॉलम में, तो वो और दो, इट्स मोर देन 2 और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या तो 2 से ज़्यादा है या ग्रुप बना हुआ है इनका। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, विद रिगार्ड टू, in favor of, instead of, on behalf of, as a result of, with reference to, by means of, या in case of। ये सभी आपके जो है ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशन कहलाते हैं, जो ग्रुप में यूज़ होते हैं, मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपका एक्सरसाइज गिवन है, यू हैव टू फिल ग्रुप प्रेपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, बाय मीन्स ऑफ विल कम इन द फर्स्ट। सेकेंड में आपका इन फ्रंट ऑफ होगा। थर्ड में इन केस ऑफ होगा। फोर्थ में ऑन बिहाफ ऑफ। फिफ्थ में इन फेवर ऑफ। सिक्स में आपका ऑन अकाउंट ऑफ होगा। क्लियर। चलिए, अब प्रेपोजिशन की पोजीशन की बात करते हैं कि हम अपने सेंटेंस में प्रेपोजिशन की पोजीशन को कहाँ रखेंगे। जैसे प्रेपोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब कि जो प्रेपोजिशन है आपका वो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे उषा है, यहाँ पे आपका उषा क्या है, आपका यहाँ पे नाउन है, ठीक है। उषा, उससे पहले आपका यूज हुआ है प्रेपोजिशन
टू। और यहाँ पे उसके बाद प्रोनाउन आपका हर, तो उसकी पहले यूज हुआ है आपका इन टू, ठीक है। हाउएवर द प्रपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कई बार जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में भी यूज होता है। व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, जब हमारे क्वेश्चन से रिलेट करता है सेंटेंस तो आपका एंड में भी आपका ये प्रपोजिशन आ सकता है, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, हु आर यू राइटिंग टू, वेयर आर दीज आंट्स कमिंग फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट गिवन है इसमें, व्हेन देयर इज अ क्लोज बिगिन विद अ वर्ड दैट, जब आपका जो वर्ड है वो क्लोज से बिगिन हो रहा हो, क्लोज से शुरू हो रहा हो। दीज आर द चिल्ड्रन दैट आई वॉज स्पीकिंग टू, तो टू आपका लास्ट में लगा है यहाँ पे प्रेपोजिशन। डम डम इज द एयरपोर्ट दैट वी विल बी लीविंग फ्रॉम, तो फ्रॉम आपका यहाँ पे जो है प्रेपोजिशन आया है, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी द प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस, व्हाट विल कम हियर द आंसर। Who has been playing truant regularly, which pupils were you referring to, क्योंकि यहाँ पे एंड में आया है आपका, ठीक है। हियर वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था लास्ट में आता है टू आपका। यहाँ पे आपका अबाउट होगा, थर्ड में आपका ऑफ, फोर्थ में अबाउट होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और लास्ट में यहाँ पे एट होगा। चलिए प्रेपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। ऑफन वी कुड गेट कंफ्यूज बिटवीन अ प्रेपोजिशन एंड एन एडवर्ब बिकॉज मेनी वर्ड्स फंक्शन एज प्रेपोजिशन एंड एज अ एडवर्ब बोथ। कई बार क्या होता है प्रेपोजिशन भी वो वर्ड फंक्शन करता है और एज अ एडवर्ब भी फंक्शन करता है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे अपने एडवर्ब को और प्रेपोजिशन को। At such time, it will be useful to remember that a preposition is always followed by a noun or a pronoun. बस आपको ये याद रखना है कि preposition है वो followed होता है noun से और pronoun से। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ up, और यहाँ पे the balloon went up, the word up is an adverb, यहाँ पे up जो है वो आपका क्या है adverb है। लेकिन अगर मैं दूसरे सेंटेंस को लेके बात करूँ तो boys climbed up the hill, तो यहाँ पे द वर्ड अप जो है वो प्रेपोजिशन है। क्यों प्रेपोजिशन है? क्योंकि वो फॉलोड हो रहा है बाय अ नाउन, ठीक है। हिल, हिल आपका नाउन है, लेकिन ऐसा कुछ एडवर्ब में नहीं होता जो हम यहाँ पे एग्जांपल में देख चुके हैं। ये अप जो है फॉलोड नहीं हो रहा नाउन से या फिर प्रोनाउन से, लेकिन प्रेपोजिशन में हमेशा नाउन से और प्रोनाउन से फॉलोड होता है। चलिए इसके बाद करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कौन सा प्रेपोजिशन है कौन सा एडवर्ब है। तो ये पास्ट है, किसी भी उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, नाउन से प्रोनाउन से, तो एडवर्ब होगा। यहाँ पे बिलोंग कर रहा है अस आपका प्रोनाउन से पास्ट, तो ये प्रेपोजिशन है आपका। यहाँ पे आउटसाइड द फ्रंट गेट अब प्रेपोजिशन है ये, क्योंकि फॉलोड कर रहा है नाउन से और प्रोनाउन से। ये ध्यान रखना है आपको, नाउन से प्रोनाउन से फॉलो करता है, मतलब कि उसके बाद जो है अगर नाउन और प्रोनाउन आ जाए तो वो आपका प्रेपोजिशन कहलाता है। आउटसाइड अगेन यहाँ पे कोई भी आपका वो गिवन नहीं है, तो ये एडवर्ब आएगा नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड द वॉल, यहाँ पे अगेन वॉल आपका गिवन है, ठीक है, नाउन है तो प्रेपोजिशन है। यहाँ पे बियॉन्ड अगेन कोई आपका वो नहीं गिवन है नाउन और प्रोनाउन, तो एडवर्ब होगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा ध्यान से इसको देखिए और समझिए, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, विद आंसर्स आपको मैंने मेंशन किए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। या कोई भी आप चैप्टर सर्च करना चाहते हैं रिलेट्स टू द ग्रामर पार्ट, तो आप चैप्टर नेम डालिए, एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा डालिए, डेफिनेटली यू विल गेट। ऐसे ही लिटरेचर का पार्ट कोई आप सर्च करना चाहते हैं, समरी सुनना चाहते हैं, चैप्टर नेम डालिए समरी बाय रानी शर्मा। और अगर उसके क्वेश्चन आंसर सुनना चाहते हैं लिटरेचर के रीडर पार्ट के, तो आप चैप्टर नेम डालिए क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली you will get the video. So don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all.